गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस यूट्यूब वीडियो के ज़रिए से एक ऐसे टेक डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आज की तारीख में हर जगह काम आता है। यानी कि चाहे वो सोशल मीडिया में कोई ट्रेंडिंग जिबली आर्ट बनानी हो, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कोई असाइनमेंट्स लिखवानी हो, बनवानी हो, या फिर प्रोजेक्ट्स बनवाने हो, या फिर गेमिंग में तो मतलब हल भारी कॉम्प्लेक्स गेम्स खेलने के लिए काम आ जाए, या फिर रिसर्च करनी हो किसी चीज़ को लेकर, किसी एक साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी हो, सब इसके पीछे उसे टेक डोमेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। गेस करो कि आज इस यूट्यूब वीडियो में कौन से टेक डोमेन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले ये गेस करने से पहले इस यूट्यूब वीडियो को पॉज करो और सोच लो थोड़ी थोड़ी देर के लिए। यस, यू गेस इट राइट। आज इस यूट्यूब वीडियो के ज़रिए से हम लोग एआई के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग एआई के बारे में जानना चाहते हो और एआई के बारे में सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि किसका क्या पर्पस है, क्या नहीं है, और इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे किया जाए, सर्टिफिकेशंस कैसे किया जाए, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या क्या एल्गोरिथम्स या मेथड्स फॉलो होता है, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। बिकॉज सब हर चीज़ की मतलब डिटेल में पुष्टि की जाएगी, डिटेल में समझाया जाएगा सब कुछ मेरे द्वारा। और इसके क्या क्या, और यहाँ तक कि इसके क्या क्या सर्टिफिकेशंस, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, या फिर इसको आज की तारीख से फ्यूचर्स को कैसे ए आएगा, वो सब इस यूट्यूब वीडियो के ज़रिए से क्लियर किया जाएगा। अगर आप एआई के बारे में जेन्युइनली जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को अंदर देखो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स नो व्हाट व्हाट इज एआई। सो एआई का एआई या फिर जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिक करवाना। यानी कि जैसे हम इंसान लोग सोचते विचारते हैं, यानी कि डिसीजंस लेते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर लैंग्वेज समझते हैं, वैसे ही जो इंसानों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मशीन में भी डाला जाता है उसमें। यानी कि जैसे हम लोग सोच विचारते हैं, फिर लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसा ही मशीन भी लैंग्वेज समझने की कोशिश करे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे, और सोच विचार डिसीजन लेने के लिए भी सक्षम हो। जैसे कि आज की तारीख में जैसे कि चैट जीपीटी हो, या फिर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस हो, या फिर कोई सेल्फ ड्राइविंग फ्यूचरिस्टिक कार्स हो जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ना हो, वो सब की नींव एआई रखती है। ये सब के सब एआई के द्वारा चलाया जाता है। और फिर इसके बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं एआई के बारे में। सो ऐसा नहीं है कि ये जो एआई है ये हाल फिलहाल में इसका ये डोमेन ईजाद हुआ हो। ये सीधा 1950s के टाइम से चलती आ रही है। एलन ट्यूरिंग नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने 1950s के टाइम में ये सोचा था कि अगर जैसे हम इंसान सोचते हैं वैसे मशीनें क्या सोच सकते हैं, कैन मशीन्स थिंक। इसी बात को लेकर इन्होंने बहुत मतलब क्या बताऊँ, खोज वो लोग इन्वेंशन किए। और फिर 1956 में जब ये डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का जो एक कीवर्ड था वो यूज़ हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और तब से लेकर के अब तक समय के साथ साथ एआई का डेवलपमेंट होता गया। और फिर उतना इसी इसी समय के दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन एआई समय के साथ साथ इवॉल्व होता गया, डेवलप होता गया। और थैंक्स टू बिग डेटा एज वेल एज स्मार्ट एल्गोरिथम्स एंड बेटर हार्डवेयर, जिसकी वजह से आज की तारीख में एआई यूज़ करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। जिसकी वजह से हम किसी भी डिवाइस में कभी भी और किसी भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके क्या यूजेस है और एप्लीकेशन है वो हम आके जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आज की तारीख में एआई हर जगह हर एक फील्ड में यूज़ होता है, लेकिन कैसे कैसे यूज़ होता है वो आज भी जान लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन की किस्म का बोली जाए तो स्मार्ट ट्यूटर्स है। स्मार्ट ट्यूटर्स की फंक्शन में एआई की न्यूज़ के फाउंडेशन से चलता है। फिर इसके बाद जो हर यूनिवर्सिटी के पास जो एक स्पेशल वेल मेंटेन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसको चलाने का जिम्मा भी एआई का ही होता है। और एआई की वजह से हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही साथ
वो इंफॉर्मेशन इसी यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत स्मूथली चला भी सकते हैं। फिर अगर हम लोग कोई किसी हमारी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो या फिर असाइनमेंट दिया गया, तो फिर चैट जीपीटी या फिर जिमिनाई को भी एज रेफरेंस टूल के एज रेफरेंस टूल्स यूज भी कर एज ए मतलब चैट जीपीटी से जो भी हम असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं उसको हम एज रेफरेंस हेल्प भी ले सकते हैं और फटाफट काम भी करो कामकाज भी करवा सकते हैं फटाफट से। ये बात होती है एडुकेशन की। फिर एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आए दिन हमारे मोबाइल फ़ोन अपने खुद के मोबाइल फ़ोन में जब हम ये चलाते हैं ना, अम, जब भी हमको ये चला लेते हैं जैसे कि कोई यूट्यूब हुआ, स्पॉटिफाई हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, तो अक्सर इसके रिकमेंडेशंस आते रहते हैं। जैसे कि कोई कोई चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिए तो फिर उस चैनल को लेकर जो भी नए वीडियोस आएंगे वो नोटिफिकेशंस में आ जाएंगे। ये सब काम होता है एआई का। फिर ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो आज के टाइम में जैसे कि मैंने बताया कि ये धीरे धीरे करके टेस्ला जैसी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, एकदम फ्यूचरिस्टिक और ड्राइवरलेस गाड़ियाँ, जिसमें सब एआई ही चलता हो और बिना किसी ड्राइवर के चल भी जाए, और एआई ही है, और इसी एआई की वजह से उन्हीं ड्राइवरलेस कार्स की स्पीड को मैनेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रैफिक प्रिवेंशन इसलिए क्योंकि जिससे कि अगर कोई गाड़ी स्पीड से जा रही हो, एक क्रॉस पर्टिकुलर स्पीड लिमिट को क्रॉस करके जा रहे हो, तो फिर इस एआई है जो इसको रिकॉर्ड करके कैप्चर कर लेता है ट्रैफिक पुलिस वालों को, और इसके ऊपर अचानक ही चालान लगा देते हैं। वो सब एआई का ही करिश्मा है। फिर फाइनेंस वजह से एल्गोरिथम ट्रेडिंग और फ्रॉड डिटेक्शन एआई की न्यूज़ से चलता है। फिर होता है वो सिक्योरिटी पर्पसेस, जैसे कि अगर कोई हैंड रिटन सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना हो, किसी भी हैंड रिटन सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करना, तो एआई के ज़रिए से ही इसको वेरीफाई किया जा सकता है। और यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि जब आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हो तब एक ऐसी मशीन होता है जिसमें या फिर अपने अंगूठा डालना पड़ता है या फिर अपने ऑफिस का जो कार्ड है वो स्वाइप करना पड़ता है जिससे कि आपको एक्सेस मिले, जिसके आप ऑफिस के अंदर जा पाओ, नहीं तो घुसने नहीं देते। वो भी इसके पीछे एआई का ही करिश्मा होता है। और हेल्थ केयर की बात करी जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एआई के लिए, जैसे कि आज के टाइम में जो रोबोटिक सर्जरी होती है एआई की वजह से चलती है। फिर मेडिसिन की डिस्कवरी और डिसीज़ को ठीक करने की कोशिश जो हो रही है, नई नई दवाइयों की जो इजाद की जो इन्वेंशन किया जा रहा है, और साथ ही साथ नई नई बीमारियों की जो नई नई बीमारियों को जो ठीक करने का हल जो ढूंढा जा रहा है, वो सब एआई की वजह से ही हो रहा है, जो कि एक टाइम में बहुत मुश्किल था एआई से पहले। सो बेसिकली और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एआई हर फील्ड में काम आता है, हर इंडस्ट्री में काम आती है। और ये रहा कुछ और, वैसे और भी है लेकिन इतना लंबा नहीं जाएगा, कुछ गिने चुने इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। नाउ इट्स टाइम टू बी अ बिट टेकी, बिकॉज आज आज इस वीडियो में एआई से जुड़े एल्गोरिदम्स और मेथड्स के बारे में भी जान लेंगे। हालांकि उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, पर कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं या कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा। और यही बात, इसकी हर एक चीज़ को डिटेल एक्सप्लेन करने की वो एक दिन अलग अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा या फिर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें शायद इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। पर डोंट वरी, जैसे ही अगर एक्सप्लेन करनी पड़े तो फिर मैं अलग से वीडियो बना लूँगा जहाँ मैं अलग अलग एल्गोरिदम्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक बस ये कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं और मेथड्स यूज़ होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। और एक बार इसको डिटेल में जानने की तो मैं एक दिन इसके लिए या फिर अलग से यूट्यूब शॉर्ट्स का सीरीज बनाऊंगा या फिर पूरा एक कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड टू दिस एल्गोरिदम्स एंड मेथड्स। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक एआई में जो चलता है ना वैसे नहीं चलता है, बल्कि इसके पीछे कई एल्गोरिदम्स और मेथड्स है जिसकी वजह से ये एआई से जुड़े जो डिवाइसेस है या फिर सॉफ्टवेयर वो काम करता है। कौन कौन से मेजर एल्गोरिदम्स और मेथड्स यूज़ होता है वो आज आगे देख लेते हैं। सबसे कही जाए तो मशीन लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। मशीन लर्निंग बेसिकली होती क्या है? मशीन लर्निंग में कंप्यूटर्स को बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए डेटा से सिखाया जाता है। यानी कि मशीन लर्निंग का थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो मतलब ऐसा एक कह सकते हो कि ऐसा एक पार्ट होता है एआई का जहाँ जो ऑलरेडी जो एक
प्रिस्क्राइब मतलब प्री डिफाइंड डेटा जो उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स के ज़रिए से उससे डेटा को रीड करने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देने की कोशिश करता है। और इसके पीछे कई एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हुआ, डिसीजन ट्रीज हुआ, रैंडम फॉरेस्ट हुआ, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हुआ, और के नियरेस्ट नेबर्स हुआ। फिर इसके बाद आता है डीप लर्निंग। वो बेसिक डीप लर्निंग क्या होती है? डीप लर्निंग बेसिकली एमएल मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है, या फिर एक ऑफशोर ब्रांच है, जो कि न्यूरल जो कि ह्यूमन ब्रेन से पूरी तरह इंस्पायर्ड है, और हर एक लेयर के साथ न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करता है। और इसके पीछे भी कई मॉडल्स और एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं एआई में, जैसे कि सीएनएन यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि इमेज रिकॉग्निशन के लिए बहुत काम आता है। दूसरा आता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि टाइम सीरीज और टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और तीसरा काम आता है ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे जैसे कि जो कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, जैसे कि जीपीटी हुआ या बीईआरटी हुआ। और फिर इसकी बारी है एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस में काम किया जाता है? चैटबॉट्स बनाने में, ट्रांसलेशन करने में, यानी कि जब हम गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके पीछे एनएलपी का ही पर्पस होता है। फिर सेंटिमेंट एनालिसिस, जो कि बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पीछे क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होता है? पहली बात होता है टोकनाइजेशन, फिर इसके बाद आता है लेमेटाइजेशन, फिर नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, और फिर अटेंशन मैकेनिज्म्स। फिर इसके बाद आता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। रिइंफोर्समेंट लर्निंग आके होती क्या है? जब कोई भी एजेंट ट्रायल से या एरर से टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश परफॉर्म करने की सीखता है, जैसे कि रोबो को चलना सिखाना, या फिर गाड़ी को खुद से चलाना सिखाना। और एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स और जेनेटिक प्रोग्रामिंग, यानी कि जो कि नेचुरल सिलेक्शन से पूरी तरह इंस्पायर्ड है, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एआई का फ्यूचर स्कोप क्या है? अगर सच बताऊं तो आज की तारीख में ना, एआई का स्कोप बहुत ही तगड़ा है। इस कदर का तगड़ा है कि एक तो कि ऐसे आज की तारीख में ऐसा एक भी कंपनी नहीं है कि एआई बेस्ड जॉब्स मिले ही ना। चाहे कोई छोटी मोटी कंपनी हो या फिर बहुत बड़ी एमएनसी, हर कंपनी एआई बेस्ड जॉब्स रखती ही है। और इन ही जॉब्स में बहुत अच्छा खासा पैसा तो आता है ही, नो डाउट। साथ ही साथ साथ ही साथ, एक लॉन्ग टर्म जॉब से मतलब एक लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टर्म तगड़ी से जॉब सिक्योरिटी बेस्ड जॉब्स भी देते हैं। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ एक लॉन्ग ऐसी जॉब्स जो कि ना सिर्फ हाईली पेड हो, बल्कि लॉन्ग टर्म पे जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, और नौकरी से निकल जाने का खतरा ना हो। और इनफैक्ट कई कंपनीज भी कई बहुत इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज, स्पेशली जो फैंग कंपनीज होते हैं ना, वो ए आई एम एल इंजीनियर्स को हायर भी करती है। ये जब पूरी कंपनी को एआई बॉट चलाना हो, तो इंसानों को भी चलाना पड़ता है ना। इंसान को भी चलाना पड़ता है, तब जाके ही जब कोई ए आई एम एल इंजीनियर्स चले बॉट्स को चलाएगी, ए आई बेस्ड मशीन्स को चलाएगी, तब जाके ही यही ए आई मशीन भी चलने लग पाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए भी ए आई एम एल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छे खासे पैसे भी दिया जाता है, एंड ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी एकदम टॉप क्लास है। और ना सिर्फ आप इसी ए आई टेक डोमेन की वजह से आप ए आई में इंजीनियर्स बन सकते हो, बल्कि आप ए आई डॉक्टर्स भी बन सकते हो। ए आई डॉक्टर्स कैसे? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और नर्सिंग क्लिनिक्स में ए आई का ही यूज़ होता है। कई सारे रोबोटिक सर्जरी जब होती है, तब ए आई के जरिए से होता है। लेकिन ए आई तो ऐसे काम नहीं कर सकता। ए आई डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि उन्हीं ए आई मशीन्स को कंट्रोल कर सके और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन उसको फंक्शन किया जा सके, जिससे कि पेशेंट्स का फ़ायदा भी हो, और पेशेंट्स के जो तरह के जो डिजीजेस हो, उसको डायग्नोस किया जा सके और दवाइयाँ रिकमेंड किया जा सके। फिर लॉ एंड गवर्नेंस में भी एआई की बहुत तगड़ी डिमांड होती है, बिकॉज आज की तारीख में ना एआई का बहुत तगड़ा एक बहुत तगड़ा एक
रोल प्ले कर चुका है लॉ गवर्नेंस में। और फिर जनरल एआई जो कि किसी भी टास्क के ऊपर सोच विचार करने में मशीन्स बनाए गए हो, किसी भी टास्क को कामकाज कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी में $15 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। सो यस, ये कहीं जाएगा भी नहीं, और बहुत तगड़ा और काफ़ी बड़ा और बहुत धांसू स्कोप है एआई का। और इतना से कुछ जान ही लिया है एआई के बारे में, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इससे पहले ये जान लेते हैं। पर इससे पहले कि मैं प्रोस एंड कॉन्स बता दूँ, तो ये बात जानना ज़रूरी होता है कि किसी भी ऐसे कोई एक भी डोमेन नहीं है, चाहे, और ये बात सिर्फ एआई की नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी के हो, ब्लॉकचेन के हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के हो, डेवॉप्स के हो, मोबाइल कंप्यूटिंग के हो या फिर डेटा साइंस के हो, किसी भी टेक्निकल डोमेन में। कोई भी डोमेन में 100% कॉन्स में नहीं होता, और ना ही किसी भी डोमेन में 100% प्रोस होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एआई भी कोई एक्सेप्शन नहीं है वहाँ पर। सो प्रोस के बारे में जान लेते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहली बात यह है कि एक बोरिंग टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है और टाइम बहुत हद तक बच भी जाता है एआई की वजह से। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ऑफिस में कामकाज कर रहे हो, और मैनेजर ने बोल दिया कि इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। जहाँ अगर ट्रेडिशनल तरीक़ों से डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे खुद से, बिना एआई के हेल्प लिया अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, तो कई समय बहुत टाइम चला जा सकता है। कई मिनट तो छोड़ो, कई घंटे भी लग सकता है, यहाँ तक 4-5 घंटे लग सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर आप उसी काम को एआई की सही से कर भी दो, तो एक कुछ ही मिनटों के अंदर काम पूरा भी हो जाता है, जिसकी वजह से बोझ भी कम होने लगता है और टाइम भी बच जाता है। ये है पहली एडवांटेज। दूसरी बात यह है कि ह्यूमन एरर को रिड्यूस करता है। जैसे पिछले एग्जाम में बताया था कि जब जब मैनेजर आपको कोई टास्क देते हो ना, तब ऐसे कई बार होता है कि इतने लंबा चौड़ा रिगोरस टास्क करने के चक्कर में कोई गलती हो गई हो, छोटी सी गलती हो गई हो, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंटेशन का कबाड़ा बन चुका हो। लेकिन अगर इसको एआई के साइज किया जाए, तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम होते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर होते हैं। जिसकी वजह से आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये चार चांद लग जाएगा अगर कोई एरर नहीं हुआ हो एआई की वजह से। फिर एआई जो मशीन जो होता है वो 24 घंटे काम करते हैं, कोई ब्रेक्स की जरूरत नहीं होती, 24 घंटे काम काज करते हैं। और चौथी प्रो जो कि सबसे बड़ी एडवांटेज वो है कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, क्लाइमेट में और जोग्राफिकल साइंसेस में, और फिर कहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में मदद करता है। सो नो डाउट, एआई के जो एडवांटेजेस है बहुत ही वास्ट है और बहुत ही तगड़े लेवल के हैं। हाइवर इसके पीछे कॉन्स भी या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं एआई का। पहले डिसएडवांटेज है जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है, जो कि आज के टाइम में काफ़ी कॉमन है एआई के ग्रोथ के साथ ही साथ, कि जिस एआई ने हमारे काम को आसान बनाया, मुश्किलें दूर कर दी, और फिर हर काम को चुटकी में ख़त्म करवाया, वही एआई दूसरे की नौकरी भी खा जाती है। यानी कि या फिर दूसरे की नौकरी खा जाती है, या फिर रिप्लेस कर देती है। और कई सारी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कहीं ये आगे चल के यही एआई इंसानों को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। ये तो चलो अपने आप भी में एक अलग सा टॉपिक है, और इसके ऊपर मैं बाद में एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ। पर यही सवाल पैदा होता है एआई की ग्रोथ के साथ ही साथ, कि आज की तारीख में ना एआई के जो सब कुछ करना पॉसिबल है, और आगे जाकर अगर ऐसी तरह ऐसे कोई एडवांस चीज़ें डालते रहे किसी भी एआई मशीन के ऊपर, जो कि हम जैसे इंसानों की तरह ऐसे कामकाज करना सीखे, नकल करे, तो फिर आगे चल के ना वही एआई हमारी नौकरी भी छीन सकता है, या फिर हमारी नौकरी खा भी सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर एआई मशीन जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड रीज़न ये है कि प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकती है। प्राइवेसी कंसर्न कैसे होगी?
डिटेल में थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो कि एक जिबली आर्ट है, जो आज के टाइम में जो ये चल रहा है ना, ये जिबली आर्ट का ट्रेंड का ये ट्रेंड हर कोई फॉलो करता है। लेकिन इसी चक्कर में कई लोग भी मैंने कमेंट करते हैं कि ये जिबली आर्ट को फॉलो ना करें एआई में। अब ऐसा क्यों? वो रीज़न ये है ना कि जब भी आप किसी भी, अगर जब आप एआई बॉट में, जैसे जब किसी भी एआई जीपीटी बॉट में, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या ग्रोक एआई हो, जब भी आप किसी अपने इमेज को का ये जिबली आर्ट बनवा लेते हो उन लोगों, उन्हीं एआई बेस्ड जीपीटी प्लेट जेन एआई प्लेटफॉर्म से, तब प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि जब भी वो लोग वही पिक्चर को जिबली आर्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है ना, तब उसी फोटो में जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है या इंफॉर्मेशन है, या जो भी इंफॉर्मेशन इस फोटो में छुपे के अंदर छुपी हुई है ना, वो सब एआई को ये सब रीड कर लेगा और स्टोर भी कर लेगा। और अगर यही इंफॉर्मेशन उसी उसी जेन एआई के डेटाबेस में अगर सेव हो गई, तो लाख जाकर इसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता। और आगे जाके कोई भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक हैकर भी इसी इन्फो को मिसयूज भी कर सकता है, या बेच सकता है, या फिर पायरेट कर सकता है, जो कि इससे जिसकी वजह से एक प्राइवेसी का एक खतरा भी बना रहता है। आफ्टर एआई भी तो कोई ऐसी बात नहीं है कि एआई में कोई कंसर्न, मतलब आफ्टर एआई ऐसा है ना कि इसके जो डेटा है, जो इसमें जो प्री डिफाइंड डेटा है, उसको रीड करके वो डेटा बना ले, वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो ट्रेडर जो लेता है ना, वो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको पायरेट किया जा सकता है ना, उसको भेजा भी जा सकता है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है इस केस में। और एक और बात है एथिकल इश्यूज। और दूसरी बात, तो चौथी बार एथिकल इश्यूज आ जाता है। सो यही है कुछ डिसएडवांटेजेस। और चलो ये सब अब तक इतना कुछ जान ही लिया है, तो ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपनियां हैं, या फिर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि आज के टाइम में एआई बेस्ड जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि चाहे वो एआई एमएल इंजीनियर हो, या फिर एआई कंसल्टेंट हो, या फिर कोई भी एआई एमएल से जुड़े जो जॉब्स होते हैं, वो कौन कौन सी कंपनियां ऑफर करती है। वैसे कहने को बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के नाम लेता हूँ। जैसे कि एक तो होता है गूगल डीप माइंड, दूसरा ओपन एआई, तीसरा आईबीएम वॉटसन, चौथा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज, इनवीडिया, टेस्ला, मेटा, और कई सारे बड़े बड़े कम एमएनसीज भी। यहाँ तक कि ऐसे कई छोटे मोटे फिनटेक, हेल्थ टेक और एडटेक स्टार्टअप्स भी है जो एआईएमएल बेस्ड जॉब्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और वे सबके लिए ही है, चाहे वो कोई एआईएमएल इंजीनियर हो, वी एआई कंसल्टेंट हो, रिसर्च साइंटिस्ट हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, हर कोई इसी कंपनी में, इन्हीं इन्हीं कंपनीज में अप्लाई कर सकता है, और मन चाहे उसी एआईएमएल बेस्ड जॉब्स भी कर सकता है बिना किसी परेशानी के। अब भी सवाल बेहतर होता है कि जैसे मैंने डिसएडवांटेज बताया था, मैं से एक बताया था कि जॉब खा जाता है, तो ये एआई सही मायने में एक थ्रेट है जॉब्स के लिए, जिसका मतलब हाँ भी है और ना भी है। जैसे कि कह सकते हो कि कुछ मेडिटेटिव जॉब्स ऑटोमेटिक होते हैं, एआई भी नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकती है। और ये बात यहाँ सिर्फ मैन वर्सेस मशीन की नहीं है, बल्कि मैन विद मशीन की है। जैसे मैंने बताया कि लोग बोल रहे हैं ना कि नौकरी खा जाएगी एआई, लेकिन एआई को काबू करने वाला कोई तो होना चाहिए। एआई तो ऐसे ही अपनी मर्जी से काम काज नहीं कर सकता। एआई को बना उसे एआई बेस्ड मशीन को बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसान की जरूरत होती है। सो मैन विद मशीन भी होना चाहिए। बट ये मायने नहीं रखते कि आपकी नौकरी इसको ऐसा जाए या ना जाए। मायने ये रखते हैं कि अगर आप एआई के बारे में जान लेते हो, अगर आप एआईएमएल के बारे में जान लेते हो, इसमें महारत हासिल कर लेते हो, और इसके ऊपर स्किल्स गैदर करते हो, दबा दबा के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हो, या फिर इंटर्नशिप्स कर लेते हो ना, तो फिर वही एआई आपकी नौकरी कभी नहीं खा सकती। जितने में मशक्कत करो, जितने जद्दोजहद लगा लो, एआई आपकी नौकरी खा नहीं सकती। बल्कि ये वही एआई है जो जिसको आप ये वही एआई है जो जो आपके अंदर कामकाज करेगी, और आप ही उन्हीं एआई बेस्ड सिस्टम्स को मैनेज और कंट्रोल भी कर सकते हो। सो आज के टाइम में ना
एआई को कंट्रोल करने के लिए ना उसे एआईएमएल के साथ ही साथ डेटा लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सभी एआई की कई और डेटा साइंस, फिर सभी एआई में से जुड़े सब पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप एआई के ऊपर अगर आप लोग है ना एआई को सर्टिफिकेशंस किए, खुद को स्किल अप करें एआईएमएल के ऊपर, तो फिर एआईएमएल तो फिर वही एआई लाख जाके भी आपकी नौकरी खा नहीं सकती। आप बस इसके ऊपर कोर्सेज करिए, सर्टिफिकेशंस प्राप्त कीजिए, इंटर्नशिप्स करिए, और आगे चल के वही एआई बेस्ड जॉब आपके लिए एकदम फ्यूचर, एकदम क्या बताऊँ, लॉन्ग टर्म में तगड़ी जॉब सिक्योरिटी होगा, पूरा पूरा फ्यूचर प्रूफ ही हो जाएगा आप इस चक्कर में। अब चलो इतना मैं मुझे बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना ज़रूरी है, अपस्किल करना ज़रूरी है। तो सर्टिफिकेशन करना अगर ज़रूरी भी हो तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से जगह में किया जा सकता है एआई से जुड़े सर्टिफिकेशंस। तो मैं कुछ सर्टिफिकेशंस के नाम ले लेता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप लोग इसके ऊपर कामकाज कर सको, और उसके ऊपर आप कोर्सेज को अप्लाई कर सको, एनरोल कर सको, और एआई के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें भी सीखो जो कि कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में सिखाया ना जाता हो। और एक और बात, एआईएमएल के बारे में सब कुछ जानने के लिए ना पीएचडी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इन सभी कोर्स मैंने बताए गए सभी कोर्सेज को आप करोगे ना, तो मैं लिख कर देता हूँ, वही कोर्सेज ना सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, रिज्यूमे में के ऊपर एक चांद चांद लग जाएंगे, पर ये आगे चल के आप एआई के बारे में ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने की वजह से वही सर्टिफिकेशंस के थ्रू आप बड़े से बड़ी कंपनियों में आप नौकरी प्राप्ति कर सकते हो। सो पहले ये सर्टिफिकेशन कोर्स है गूगल एआई का। फिर इसके बाद है IBM एआई इंजीनियरिंग ऑन कोर्सेरा, क्योंकि कोर्सेरा बेस्ड, वैसे कहने को एक कोर्सेरा नाम का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ से IBM बेस्ड कई सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और मेरे से वो एआई इंजीनियरिंग नाम का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा जो कि IBM की तरफ से ऑफर्ड है लेकिन कोर्सेरा में है, वहाँ पर जाके आप एनरोल कर सकते हो। फिर एंड्रयू एनजी के द्वारा डिप लर्निंग डॉट ए आई वाला कोर्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का एआई इंजीनियर, और या फिर ये सब कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर यूडीमी से का कोर्स करने हो, यूडीमी से या फिर लिंक्डइन से या फिर एडेक्स से, तो वहाँ से भी आप ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर किसी बड़ी कंपनी, स्पेशली फैंक कंपनीज के प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो ना, तो इसका वैल्यू और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगी, और आगे जाके रिज्यूमे के ऊपर चांद चांद तो लगेगी ही, साथ ही साथ कोई भी बड़ी कंपनी आपको नौकरी को रिक्रूट करने के लिए ना झिझकेगी नहीं, तुरंत बोलेगी कि आ जाओ यहाँ इस कंपनी में आओ और एआई मेल के ऊपर काम काज करो। पर एक और बात जो है, ये सब कोर्सेज जो कर ही रहे हो, साथ ही साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो कि मेनली बहुत काम आता है एआईएमएल की फील्ड में, और वो होता है पाइथन। और पाइथन के साथ साथ आर भी सीखना है, जैंगो भी सीखना है, पाइथॉर्च या टेंसर फ्लो को भी सीखना ज़रूरी होता है एआईएमएल में। सो एआई सिर्फ एक फ्यूचर नहीं है, बल्कि ये आज ही है एआई। चाहे ये पूरी तरह एआई है जो हम कैसे रहते हैं, सोचते हैं या काम काज करते हैं, वो सब बदल देता है। और चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या फिर कोई भी जो एआई टेक के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, तो ये एआई की क्रांति में ना, ये आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए ये जगह है। सो क्या सोचते हो आप एआई के बारे में? एक्साइटिंग है, डरावना है, या फिर दोनों ही है? कमेंट्स में बताओ और डिस्कस भी कर लेंगे। और अगर ये आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर टेक एंड टेक प्लेसमेंट्स एंड मोटिवेशन बेस्ड अपडेट्स, जिससे कि मैं ना सिर्फ टेक्निक प्लेसमेंट्स और टेक से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, और इसी से मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, बल्कि मैं अपनी एक्सपीरियंस को बताते हुए मैं मोटिवेशन वीडियोस भी बनाया करूँगा, जिसकी आप लोग मोटिवेट हो जाओ और आईटी जॉब पाने से कतराओ नहीं, बल्कि आप आगे बढ़ो। सो तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय, and wish you all the very best for your future endeavors, and also all the very best for your placement drives.
जैसे कि आप किसी कंपनी में फोड़ दो और आगे जाके उसकी आईटी जॉब के ऊपर अपना करियर बनाते रहो। थैंक यू।